दोस्तों इस वक्त इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत तेज़ी आ रही है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों एक के बाद एक भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। यानी कि ट्रंप वो फैसले ले रहे हैं जिसका सबसे बड़ा असर भारत और भारतीयों पर पड़े। मोदी जी ने अब एक काम कर दिया भी 15 अगस्त को एक स्पीच दिया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि भी मैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप है इसको सीधा करूंगा, इसका मोटापा मुझे कम करना है। एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया जो है ना वो कोशिश करेगा अपने पाँव पे खड़े होने की। इंडिया कोशिश करेगा अपने पाँव पे खड़े होने की हर कीमत पे। जयशंकर रूस में मौजूद है और वो रूस के साथ मजीद ट्रेड डील्स साइन कर रहे हैं। ये खुला चैलेंज है अमेरिका को। भारत के वजीर खारजा जयशंकर एक ऐसे टाइम पर गए हैं रशिया में जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के ऊपर टैरिफ तो आयद कर ही रहे हैं, मगर दूसरी साइड के ऊपर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान जो रशिया की ऑयल सनत है, इंडस्ट्री है, अगर इसे नुकसान नहीं हुआ तो इसकी बहुत बड़ी वजह भारत है। ये पहला ही मर्तबा है जब भारत ने रूस में बैठकर अमेरिका के ऊपर तनकीद किया, पहला मौका। ये खुला मैसेज है अमेरिका को, जो होता है कर लो, हम रूस के साथ पींगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा इकदाम है भारत का जिसको सराहा जा रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक है। अमेरिका कौन होता है डिक्टेट करने वाला? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। रूस हमारा दशकों पुराना मित्र है जिसने कई बार भारत पर आते संकट में उसकी आगे बढ़कर रक्षा की है। ऐसे में भारत भी इन चुनौतियों में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन साहब की भी कंसेक्टिव मुलाकात चल रही थी, फ़ोन पे डिस्कशन हो रही थी क्या होने वाला है, अमेरिका के सदर के साथ आपकी क्या बात हुई, हमें अमेरिकन बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, बड़ा पुश कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बुरी बीमारी लग गई है। बीमारी की वो भारत को दुनिया में अलग थलग कर देंगे। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पासा उल्टा पड़ रहा है। भारत की ओर से ये तमाम गतिविधियां तब हो रही हैं जब वो जानता है कि भारत के एक एक कदम को अमेरिका करीब से मॉनिटर कर रहा होगा। ट्रंप प्रशासन इस पर पहले से ही भड़का हुआ है। तो क्या भारत जानबूझकर उसके गुस्से को भड़का रहा है? क्या भारत ट्रंप प्रशासन को जानबूझकर सीरियस नहीं ले रहा? अब ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पुतिन जो है, ही हैज़ मेट ट्वाइस विद जयशंकर। पुतिन हैज़ मेट ट्वाइस विद जयशंकर इन दीज ईयर्स। 2 सालों में 2 दफ़ा मिले हैं। अगले दिन इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी मिले हैं। अगले दिन इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी मिले हैं और उनको इस चीज़ का पता है कि जनाब ये मिलना जो है वो कितना ज़रूरी है, ठीक है। और 1 महीने के अंदर सारा कुछ, ठीक है, 1 महीने के अंदर सारा कुछ, ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल इसका तो पता चलेगा कि ये क्या है, किस तरह है, कैसे चीज़ें चलती हैं, या क्या एक चीज़ निकलती है। बहरहाल मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी जो समझ है वो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली इंडियंस जो हैं वो क्या असल गोल क्या है उनके पीछे। असल गोल तो जारी बात है यही है कि कैसे हमने ताल्लुकात को बैलेंस करना है, कैसे ताल्लुकात को बैलेंस करना है, और ये वो समझते हैं इंडियंस। लेकिन अमेरिकन अब उस चीज़ में आके रुकावट बन गए। इसीलिए वो चाहते हैं कि पुतिन जो है वो इंडिया आए और हम अमेरिका को सिग्नल करें कि भाई हमारे लिए ये चॉइस। अब मैं देख रहा था कल रात जो अमेरिका के ट्रेड मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे थे कि इंडिया हर रोज़ चीन के करीब हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसको तो हमने कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ खड़ा करना था, इसको तो हमने कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ खड़ा करना था, और ये जो है ये हमारे वो उसमें आ गया। तो ये चीज़ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। अब कम्युनिस्ट चाइना और इंडिया और ये सारे जो ताल्लुकात हैं ये कोई इस तरह नहीं है कि ये ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं चलती। ये एक अमेरिकन को एक लंबा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, ये इंडियंस चाहते हैं। लेकिन अमेरिकन कहते हैं हम 20 साल से इन्वेस्ट तो कर रहे हैं आपके यहाँ, आप हमें क्या दे रहे हो। इंडियंस कहते हैं कि हम तो आपसे जनाब असला लेते हैं। वो कह रहे हैं हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, वो कहते हैं हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है अब हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, इंडियंस को अमेरिका में लेके आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी ठीक है जो यूएस सैंक्शंस हैं अगेंस्ट इंडिया दे आर अनजस्टिफाइड। वो कहते हैं नहीं, द मोर वी सैंक्शन इंडिया द बेटर इट इज़
कि वो इकॉनमी रशिया की सिकुड़ेगी। जितनी रशिया की इकॉनमी सिकुड़ेगी उतना ज़्यादा रशिया जो है वो टेबल पे बैठेगा, क्योंकि उसको पैसा ही आ रहा है। तो ऑल दैट ब्लड शेड, वो जो सारे का सारा जो ब्लड शेड है वो कहाँ से हो रहा है? वो ब्लड शेड वो कहते हैं जी इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। उस ब्लड शेड को कोई और नहीं सपोर्ट दे रहा है, या उस ब्लड शेड का कोई और नहीं लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ इंडिया दे रहे हैं। इसीलिए अब इंडियंस रशिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एक ही चीज़ कहते हुए कि समहाउ हमें एक पूरी ग्लोबल कनेक्शंस हर तरफ हमारे होने चाहिए। बहरहाल मैं तो इस चीज़ को देख के कि पुतिन इंडिया आ रहे हैं, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाशिंगटन के अंदर है, और ये सिग्नलिंग है सीधी। और मोदी साहब ने थोड़े दिन पहले जब पुतिन को फ़ोन किया था, आज से 4-5 दिन पहले, आपको याद होगा, क्या मकसद था कि क्या बना अलास्का में? हमें बताओ। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो रहे हैं, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो रहे हैं, हमें पता चले कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा मामला ठीक हो जाते हैं, सीज़फायर हो जाता है, तो द इंडियंस एक्सपेक्ट कि हमारी जो वो एक चीज़ जो है कि हो जाएगी। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय के अंदर। लेकिन कोई पता तो नहीं है कि कैसे दिस विल फर्दर अनफोल्ड, ये फर्दर कैसे अनफोल्ड होगा इसका कोई वो नहीं है, हमें पता नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया जो है ना वो कोशिश करेगा अपने पाँव पे खड़े होने की। इंडिया कोशिश करेगा अपने पाँव पे खड़े होने की हर कीमत। और वो क्यों करेगा? बिकॉज उसको पता है कि मेरा जो है ना वो एक वो जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क, वो यही है कि हर कीमत पे मुझे अपने आप को वो सरवाइव करना है। मेरे साथ किसी ने नहीं खड़े होना, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी डिफरेंट है ना, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। ठीक है जी, इस तरह। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पुतिन से मिले और उनके बीच कई तरह की बातचीत हुई। रूस से ही एस जयशंकर साहब ने बिना अमेरिका के नाम लिए संदेश दिया कि रूस हमारा विश्वसनीय दोस्त है, रूस से दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों, भारत रूस की दोस्ती देखकर पाकिस्तान को बड़ी जलन हो रही है और कमर चीमा साहब की हालत तो देखने लायक है। उनका मानना है कि चीन पाकिस्तान से भी बड़ी है भारत रूस की दोस्ती। कमर चीमा साहब का कहना है कि भारत अमेरिका का रिश्ते टेंशन में है। पाकिस्तान तो अमेरिका के करीब है और चीन भी, पर रूस भारत दोस्ती खास नहीं है, बहुत ज़्यादा खास है। ऐसे में दोनों की दोस्ती को देखते हुए लगता है कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल पावर के तौर पर खड़ा हो रहा है। उनका कहना है कि अगर आने वाले वक्त में पुतिन भारत आते हैं तो समझ लीजिए भारत और रूस का रिश्ता वही लेवल पहुंचेगा जो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का है। दोस्तों, सबको पता है चाइना पाकिस्तान से दोस्ती क्यों कर रखा है, और कमर चीमा साहब चाइना पाकिस्तान को रूस इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। की चीज़ें, तो ये चीज़ एक वो है। बहरहाल जयशंकर का मिलना और बैकग्राउंड में ये इंडिया चाइना ताल्लुकात को भी नॉर्मलाइज होना, दैट्स सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इस वक्त चाइनीज़ भी बड़े एक्टिव हुए हैं, पाकिस्तान अमेरिका के करीब है। सो इट सीम्स देयर इज सो मच विच इज़ अनफोल्डिंग, देयर इज सो मच विच इज़ अनफोल्डिंग, जिसका मतलब आम बंदे को शायद अभी समझ ना आ रही हो कि ये क्या क्या है जो अनफोल्ड हो रहा है। देयर इज सो मच विच इज़ अनफोल्डिंग, मेरी असेसमेंट। और मैं तो देखता हूँ कि अगर ट्रम्प जो है वो आ जाते हैं, पुतिन क्या नाम है उसका यार, इंडिया आ जाते हैं, तो आप समझें कि बल्ले बल्ले हो गई उनकी बल्ले बल्ले हो गई। और इंडियंस का देखें, द लेवल ऑफ पार्टनरशिप इंडिया एंड रशिया हैज़, ये वैसी है जैसे पाकिस्तान और चीन की पार्टनरशिप है। दैट इज़ द लेवल ऑफ पार्टनरशिप दे हैव। बहरहाल लेट्स ऑब्जर्व दिस, हमें तो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते।